अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ इला आख़िरी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मरकज़ अहले हक़ जामिया हनफिया तालीमुल इस्लाम जेहलम का सालाना अज़ीमुश्शान रफ़ीउल मर्तबत जलसा हस्ब ऐलान अपने वक्त मुक़र्ररा से शुरू हो चुका है। बहुत कुछ आपने सुना और बहुत कुछ आप इंशाअल्लाह कल आखिरी नशिस्त तक समाअत करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाज़रीन मजलिस को इस प्रोग्राम के आखिरी लम्हात तक अपनी बरकतों से माला माल रखे, अपनी नज़रे मोहब्बत के नीचे रखे। मुंतज़िमीन जलसा और मुआविनीन इदारा जो दामे दरमे कदमे सुखने हर हाल में इदारा के जमात के साथ रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को बरादर मुकर्रम मौलाना कारी मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहब दामत बरकातुहुम की रफ़ाकत नसीब किए रखे और क़यामत की सुबह तक ये गुलशन आबाद रहे। मुझे जो इशारा किया गया है मुझे है कि आज की गुफ्तगू जो हम आपस में करें वो 4 याराने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अज़मत और रफ़अत, उनका मर्तबत और मंज़लत, उनकी शान खिलाफत मऊदा, इस्लाम के अंदर उनकी अहमियत और उम्मत मुस्लिमा पर उनकी आसमानी खिलाफत के नबवी असरात, ये बड़ा तवील मौजू है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से क़ायद आले सुन्नत रहिमहुल्लाह ने अपनी तहरीक की बुनियाद रखी, उस दिन से लेकर आज तक ये चिराग जल रहे हैं और इंशाअल्लाह ये जलते ही रहेंगे। दोस्तों, एक तमहीदी उसूल अहले सुन्नत वल जमात का वो हर सुन्नी मुसलमान के पेशे नजर रहना चाहिए और ये वो उसूल है जो सियरु आलामुन नुबला के अंदर अल्लामा शम्सुद्दीन अज़्ज़हबी रहमहुल्लाह ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ मंसूब करके दर्ज किया है।
जो मैंने दो नाम लिए, ये बजाते खुद इतने बड़े नाम हैं कि अगर इनके इल्म व फजल की चोटी को यूं करके देखा जाए तो पगड़ियां बांधने वालों की पगड़ियां खुल जाएं, टोपियां वालों की टोपियां उतर जाएं, इनके इल्म का पहाड़ और उसकी चोटी कभी नजर ना आए। अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हाबी रहमहुल्लाह शागिर्द हैं अल्लामा इब्न तैमिया के। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के 3 शागिर्दों ने बड़ा नाम पाया है। नंबर 1 अल्लामा इब्न क़य्यम, नंबर 2 अल्लामा इब्न कसीर, नंबर 3 अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हाबी। दिफाए सहाबा और दिफाए खिलाफत राशिदा मऊदा की खिदमात में इन 4 बुजुर्गों का सिलसिला मुंतकिल हुआ अकाबिर अहले सुन्नत में से खानदान हजरत शाह वलीउल्लाह में। और अल्लाह की शान देखिए कि शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह के 4 साहबजादे हैं। चारों साहबजादों पर इन पिछले 4 बुजुर्गों में से हर एक का तभी असर मुंतकिल हुआ। 4 के अदद में बरकत है। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह को अल्लाह ने 4 बेटे अता किए। शाह अब्दुल अजीज, हजरत क़िबला शाह रफीउद्दीन, हजरत क़िबला शाह अब्दुल कादिर, हजरत शाह अब्दुल गनी रहमहुमुल्लाह ताला। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, मैं अगर कसम उठा लूं तो हानिस नहीं होगा कि क़यामत के दिन इन 4 बच्चों के इल्म व फजल और तकवा व अमल की बरकत से अल्लाह मुझ बाप को जन्नत नसीब करेंगे। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के 4 शागिर्दों का फैजान हिंदुस्तान के इन 4 बुजुर्गों में मुंतकिल हुआ। फिर खानदान शाह वलीउल्लाह के इन 4 बुजुर्गों का फैजान मसला के देवबंद के 4 बुजुर्गों में मुंतकिल हुआ। नंबर 1 इमामुल कबीर मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी। नंबर 2 रईसुल मुहद्दिसीन मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी। नंबर 3 इमाम आले सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर फारूकी लखनवी। नंबर 4 कायदे आले सुन्नत हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन। इन आखिरी 4 बुजुर्गों को दरमियान वाले 4 बुजुर्गों के साथ मिला के फिर उन बुजुर्गों का पिछले 4 बुजुर्गों के साथ मिलाप करके और इन 12 बुजुर्गों का 4 तिया बोलिए, ये 12 का अदद थोड़ा हजम नहीं होता, हम सुन्नी है ना, 4 का तो हो जाता है ना। खिलाफत राशिदा, जरा जम के बोलिए, खिलाफत राशिदा। अकाबिर देवबंद के ये 4 बुजुर्ग, खानदान शाह वलीउल्लाह के 4 बुजुर्ग, अल्लामा इब्न तैमिया के 3 शागिर्द, चौथे वो खुद, 4 तिया 12। इन 12 बुजुर्गों के मजहबी दीनी दिफाए सहाबा की तारीख, तहकीक और तहरीक, ये हमें 4 याराने नबी के जूतों में नजर आती है। पूरे खित्ता के अंदर, अरब के अंदर, फिर अरब से अजम में, फिर अजम से बतौर खास हमारे मुल्क के पाकिस्तान में खिलाफत राशिदा मऊदा पर इन 12 बुजुर्गों का इतना काम है कि पूरी मिल्लत इस्लामिया में इतना काम किसी बुजुर्ग का नहीं। अब रही ये बात, इन 4 बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी का ये मिशन क्यों बनाया, इसी पर ज्यादा अपनी तवज्जो मरकूज क्यों रखी, इसी पर उम्मत मुस्लिमा को, अहले सुन्नत को बेदार क्यों रखा, यह हमारी गुफ्तगू का अगला मरला है।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अनवारे नबुव्वत जिन लोगों पर पड़े वो 3 तबकों में तकसीम हो गए। कितनी? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन नंबर 1, वस्साबिकून अल-अव्वलीन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार नंबर 2, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान नंबर 3। एक जमात वो है फैजान नबुव्वत की, अनवारे नबुव्वत को समेटने वालों की। एक जमात वो है जो मुहाजिरीन कहलाई, दूसरी जमात वो है जो अंसार कहलाए, तीसरी जमात वो है जो न मुहाजिर हैं न अंसार हैं। ये फर्क मरातब जरूर है, लेकिन जन्नती होने के एतबार से ये कुल के कुल बराबर है। जब नमाज का वक्त हो जाए, फर्ज करें इसी मजमा को पेश नजर रखिए, ये जितने अहले सुन्नत बैठे हैं इन सब ने नमाज मगरिब पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात पढ़ी। इनमें अक्सरियत कुर्रा उलमा की है, हज्जात की है, मोतमरीन की है, नमाजों की पाबंद है, चेहरे पर तिलावत कुरान के अनवारात है। ये सब के सब इंशाअल्लाह जन्नती है। लेकिन ये जितना बड़ा इज्तिमा है, ये जन्नती होने के लिहाज से कुल के कुल बराबर हैं, मगर कमाल के एतबार से सारे के सारे बराबर नहीं है। आप इत्तेफाक फरमाएंगे? कमाल हर एक का अपना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, दीन की ठंडी हवाएं चली, आसमान से कुरान उतरा और एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए अल्लामा खालिद महमूद रहमहुल्लाह, कि जिस तरह बारिश बरसती है और हम आसमान से बारिश के कतरों को टपकते हुए देखते हैं, अल्लाह की जमीन पर एक सहाबा की जमात है जो कुरान को अर्शे मुअल्ला से उतरते हुए देखा करती थी। गुफ्तगू के शुरू में हमने एक नाम लिया, अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी। उनकी किताब सियर व आलाम नुबला, वो लिखते हैं, हमारे जमाना के एक मुहद्दिस तलबा को पढ़ाते पढ़ाते अचानक इस वहम का शिकार हो गए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो इज्तिमा होता है बगदाद में उनकी मस्जिद में, उनके अकायद अहले सुन्नत वाले हैं या नहीं है। ख्याल आ गया, एक ही जमाना है उन मुहद्दिस का, वो भी बगदाद में रहते हैं, शेख जिलानी भी बगदाद में है। फरमाया उनको ख्याल आ गया, इतना बड़ा इज्तिमा होता है, इतने उनके मुरीदीन हैं, उनके अकायद सलफ वाले हैं या नहीं है। पता चला मुतकद्दिमीन में हमारे जितने बुजुर्ग थे वो इस बात में बड़े फिक्रमंद रहते थे कि जो बंदा मशहूर है उसका अकीदा भी ठीक है कि नहीं है। तो इस बात का ख्याल आज भी होना चाहिए कि नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा होना चाहिए ना। फरमाते हैं हमारे वो मुहद्दिस किसी से जिक्र किए बगैर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की मस्जिद में तशरीफ ले गए। नमाज का टाइम था, जोर की नमाज पढ़ी, बाद में हजरत का बयान हुआ।
और ये मुहद्दिस पहली कतार में जाकर बैठ गया। सुभान अल्लाह कह दीजिए। दिल में क्या है? जब गुफ्तगू खत्म होगी तो पूछूंगा कि शेख आपके अकायद क्या है। गुफ्तगू जारी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की निगाह पड़ी मुहद्दिस पे। फरमाया भाई हमारे अकायद वही हैं जो नबी के सहाबा के थे। मुहद्दिस को सवाल करने की अभी नौबत है। वो गैब जानते थे जी, आवाज से बोलिए जरा। गैब जानते थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी? कैसे पता चल गया जी? यही बात दूसरे बयान करें तो आप कहते हैं वो वैसे हैं, आप बयान करें तो अहले हक है। कुछ थोड़ी सी गुंजाइश रखे ना फिर, या अपनी बात की वजाहत करें या दूसरों को गुंजाइश दे। क्यों जी? आलिमुल गैब कौन? अल्लाह नहीं, ये तो अबू जाल भी कहता था अल्लाह ही। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत तो बड़ी पुरानी है लेकिन 2018 के बाद बड़ी मशहूर हो गई है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं। ही के भी, आवाज से बोलिए भाई। सुनियों का मजमा है, खुदाम का इज्तिमा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। अबू लहब, अबू जहल, उतबा, उतैबा, शैबा मिक्सिंग करते हुए कहते थे तेरी भी इबादत करते हैं, लातो मनात की भी करते हैं। अल्लाह भी आलिमुल गैब है, लातो मनात भी आलिमुल गैब है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अब कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अबू जहल के नजरिए में और शान सिद्दीकी में दीवार खड़ी हो जाए। ये न कहो तेरी ही इबादत करते हैं, यूं कहो अल्लाह तेरी, यूं न कहो तेरी भी इबादत करते हैं, यूं कहो अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं। मुश्किल कुशा तू ही है, हाजिर नाजिर तू ही है, आलिमुल गैब तू ही है। जहां रब है वहां मखलूक नहीं, जो मखलूक का मर्तबा है रब उससे बुलंद। पंजाबी में कहते हैं भेड़ा राउंड नालों चुप चंगी। नारा लगे तो ये कम से कम हमारे साथ ही गुजरात में शाह फैसल गेट, हमारी वहां एक मस्जिद है, वहां तक तो आवाज जाए ना। ओ मेरे भाई, आलिमुल गैब ज़ात है सिर्फ रब्बे कायनात की। हां, जिससे रब यारी लगा रहे, कभी दूसरों का बातिन उस पर खुल भी जाता है। इसको क्या कहते हैं? कशफ। तबीयत मुनकशिफ हो गई, तबीयत खुल गई। ये इल्मे गैब नहीं है, ये अल्लाह से यारी लगाने का सिला है, ये अल्लाह से दोस्ती लगाने की नकद सनद है, ये अल्लाह से मोहब्बत करने का एक इजाजी तमगा है। मुहद्दिस जाकर बैठे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पे नजर पड़ी, बातन खुल गया। हम औलिया अल्लाह को मानते हैं कि नहीं? फरमाया भाई हमारा अकीदा वही है जो नबी के सहाबा का था। यह किसने कहा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ने। पता चला और फिर साथ ही इस बात की भी वजाहत कर दी, हमारे उसूली, हमारे फरोई, हमारे हलाल और हराम, हमारे इज्तिहादी, वो मबनी पर सवाब हो या मबनी पर खता हो, कुल के कुल मसले चार याराने मुस्तफा से साबित है।
ये कौन कह रहे हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह। पता चला ये चार यारों की आवाज आज की आवाज नहीं, चली आ रही है, ये पिछलों से चली आ रही है और इंशाअल्लाह ये चली जाती रहेगी सुबह क़यामत तक। दुनिया की कोई ताकत इस आवाज को रोक नहीं सकती। क्यों? खुशबू को मुट्ठी में बंद करना मुमकिन नहीं होता, इसी तरह हक को भी मुट्ठी में बंद करना मुमकिन नहीं होता। जिस तरह सूरज की किरणें चार सू फैल जाती हैं, हक के अनवारात भी चार सू फैल जाते हैं। और वहां शेख ने एक और बात कही, तवज्जो है। शेख का अपना मसलक है हम्बली, इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद हैं, लेकिन दलील किसकी दे रहे हैं? फरमाया इमाम आजम अबू हनीफा, सब कहिए रहिमहुल्लाह, इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने इस उम्मत को एक उसूल दिया। सुन्नी की तीन निशानियां होती हैं। कितनी? नंबर 1 तफजीलुल शेखैन, नंबर 2 हुब्बुल खतनैन, नंबर 3 मसू अलल खुफ़ैन। अबू बकर उमर को कुल सहाबा पे फजीलत देना सुन्नियत है, उस्मानो अली से टूट के प्यार करना सुन्नियत है, और मस्सा करना मौजों के ऊपर मसा करना। सुन्नियों के कितनी निशानियां जी? आवाज से बोलिए। अबू बकर उमर को कुल सहाबा पे फजीलत देना, अफजलियत देना, कुल के कुल सहाबा का मुक्तदा और पेशवा कहना, हुब्बुल खतनैन, उस्मानो अली से टूट के प्यार करना सुन्नियत है। तफजीले शेखैन सुन्नियत है, हुब्बुल खतनैन सुन्नियत है, और शदीद सर्दी के मौसम में पतली पतली सूती जुराबों पर मसा करना भी सुन्नियत है। ठंडे पै गए उससे, या मैं बोल रहे हैं तो ये तोनू को वट पै गए है जी। मसू अलल खुफ़ैन, आगे सर्दी आ रही है ना। हमारे हनफी कहते हैं पूरा साल पक्के हनफी रहेंगे, लेकिन ये जो 1.5-2 माह शदीद सर्दी वाले हैं ना, इसमें थोड़े गड़बड़ हो जाएंगे, मनफी हो जाएंगे। कहो नहीं नहीं इंशाअल्लाह सुन्नी अपने उसूल को नहीं छोड़ता, सुन्नी अपने उसूलों पर कायम रहता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुल सहाबा में से पहले 2 को कुल सहाबा पर फजीलत देना, हजरत उस्मान और अली के साथ टूट के मोहब्बत करना, टूट के प्यार करना, और मौजों पर, चमड़े वाले मौजों पर मस्सा करना, चमड़े वाले मौजों पर, सूती जुराबों पर नहीं, ठीक है ना भाई। चमड़े वाले मौजों पर शदीद सर्दी के मौसम में मस्सा करना, यह मस्सा ऊपर से होगा कि नीचे से जी? जरा आवाज से बोलिए। अकल क्या कहती है? मस्सा कहां होना चाहिए? अकल क्या कहती है? नीचे से होना चाहिए। शरीयत क्या कहती है? बात अकल की चलेगी या शरीयत की चलेगी? क्यों? इसलिए कि सबसे पहले अनवारात नबुव्वत, सबसे पहले फैजान रिसालत, सबसे पहले लम्हात खत्म नबुव्वत जिस तबके पर पड़े, कायनात के रब ने उनके दिलों को, उनके दिमागों को, उनके शऊर को, उनके ईमान को अर्शे मुअल्ला पर ले जाकर परखा। जो रब के तराजू पे तुलता गया वो मुस्तफा का सहाबी बनता गया। रात का टाइम है, सर्दी का मौसम है, मदीना शरीफ की सर्दी, हर तरफ घटाटोप अंधेरा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बड़ी अजीब बात लिखी।
दौरे नबुव्वत के लिए जब अंधेरों का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो मतलब यह होता है मादी रोशनियों का जमाना नहीं था। फिल असल देखा जाए तो रोशनी का जमाना था ही वो जिसमें मुस्तफा जी रहे थे सल्लल्लाहु, आवाज से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 1400 साल के बाद पैगंबर का तज़किरा हो, तकरीर की सूरत में, नात की सूरत में, ईमान ताजा होता है कि नहीं? 1400 साल के बाद अगर जिक्र रिसालत करने से 14वीं सदी के मुसलमान का ईमान ताजा हो जाता है तो फिर कुल कायनात के मुसलमान अपनी साथ में समेट कर 4 याराने मुस्तफा के जूतों पर कुर्बान कर दे जिन्होंने जुबान से कलमा पढ़ा, निगाहों से रुखे मुस्तफा का दीदार किया। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। मौलाना सईद अहमद अकबर आबादी ने बड़ा अजीब जुमला लिखा अपने एक रिसाला अल बुरहान में। फरमाया कुरान बनता है सिपारों से, अलग अलग हो तो क्या कहेंगे? सिपारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और तीसों जमा हो जाए तो अब कुरान बनता है सिपारों से, मस्जिद सजती है मीनारों से, चांद चमकता है सितारों से, बज़्म मोहम्मद सजती है 4 यारों से। हाँ, सिर्फ नारा ही नहीं, ये परचम भी लहराता रहेगा, ये अपने जलवे दिखाता रहेगा। क्यों? ये रंग मुतवज्जे करते हैं सहाबा के ईमानी रंग की तरफ, और सहाबा का ईमानी रंग क्या है? सिबगत अल्लाह, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। ये रंगीन परचम मुतवज्जे करता है सहाबा के ईमान की तरफ, सहाबा के ईकान की तरफ, सहाबा के जिहाद की तरफ, सहाबा की तबलीग की तरफ, सहाबा की नमाज की तरफ, सहाबा के तरीके हज की तरफ, सहाबा के तरीके रोजा की तरफ, सहाबा के तरीके रिज़्क़े हलाल की तरफ। कहो जब तक सूरज की किरणें जमीन पे पड़ती रहेगी जिक्र 4 यार होता रहेगा। हाँ, सेहतमंदों में बीमार भी होते हैं, अल्लाह सबको शिफा बख्शे। ऊंची आवाज से आमीन कह दे। जब भी आमीन कहे ना, ये पीछे हमारा एक मदरसा है, यहां तक आवाज जाए, ऊंची आवाज से आमीन कह दे भाई। अल्लाह करीम सेहतमंदों में बीमार होते हैं और बीमारों में सेहतमंद होते हैं, ये अल्लाह करीम का निजाम है। मुमकिन है जलसा खत्म हो या ये नशिस्त मुकम्मल हो, किसी भाई के दिल में आ जाए, भाई नबी के सहाबा तो हैं 1.25 लाख से ऊपर, खुदाम वाले कहते हैं हक 4 यार, 4 तो हक, बाकी बातिल पे है। सवाल हो सकता है, मैं नहीं कहता कोई करता भी है, लेकिन हो तो सकता है। तो उस सवाल का जवाब भी आज की नशिस्त में शेयर हो जाना चाहिए। कलमा पढ़िए, सारा मजमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहां से लेकर वहां तक, जहां तक रोशन चेहरे नजर आ रहे हैं वहां तक सारे बोलिए, यह कलमा पूरा है कि अधूरा? असली कलमा इस्लाम है। बसीरत को सलाम पेश कीजिए कायदे आले सुन्नत की, और वफाओं अदाओं को सलाम पेश कीजिए मौलाना अब्दुल लतीफ जहलवी की।
माशाअल्लाह। बेहतरीन बंदा वो होता है जो मार्केट में 2 नंबर चीज देखे ना तो 1 नंबर चीज मशहूर कर दे कि भाई ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, फैसला खुद करो। जब मार्केट में कलमा आया 2 नंबर जेली इजाफी, हमारे कायदे आले सुन्नत मौलाना काजी मदर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने और कोई बात नहीं कही, सिर्फ इतना कहा असली कलमा इस्लाम। यह फैजान है शेख मदनी का, यह बसीरत है खानदान शाह वलीउल्लाह की, यह फिक्र है इब्ने तैमिया की शागिर्दों की, यह अनवारात है 4 याराने मुस्तफा। जलसों में आमतौर पर जो पिछले हजरात होते हैं ना वो खाना शाना खा के आते हैं। हमारा तजर्बा ये है जो पीछे हजरात बैठे होते हैं वो बेफिक्र होके आते हैं, अगले कुछ कुर्बानी में बैठे होते हैं, और जो जितना ज्यादा सुखी होता है वो उतना ज्यादा रुखी होता है। जरा पिछले भी बोलो भाई, खिलाफत राशिदा, और आवाज से बोलिए खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। और भाई कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तर्जुमा कीजिए, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे खतीब गुजरे हैं आले सुन्नत के, मौलाना ज़ियाउल कासमी फैसलाबाद वाले, वो तर्जुमा करते थे कलमा तय्यबा का, राज रब दा चलेगा तो रवाज मुस्तफा दा चलेगा। राज किसका चलेगा भाई? राज किसका चलेगा? रवाज किसका चलेगा? और नबी के रवाज को क्या कहते हैं? सुन्नत के हदीस। बात आ गई है तो हो जाए, है जी। असल में हम कोशिश करते हैं जो हमारे बड़े दीनी जिम्मेदार इदारे हैं ना, वहां हम कोई गड़बड़ वाली गुफ्तगू न करें, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी ना कूनियां मारने की आदत होती है। एक लफ्ज है हदीस, एक लफ्ज है सुन्नत। बड़ा बेदार मगज इज्तिमा है। आज तक आपने ये तो सुना होगा फलां हदीस ज़ईफ, फलां हदीस मौजू, फलां हदीस गैर मोतबर, फलां हदीस मोतबर। इन बुजुर्गों से लेकर और पीछे तक किसी ने आज तक सुना हो फलां सुन्नत ज़ईफ जी, फलां सुन्नत मौजू, फलां सुन्नत गैर मोतबर। पता चला हदीस कभी ज़ईफ भी होती है, सुन्नत सदा मोतबर होती है। अहले हदीस कभी कभी ढीले भी पड़ जाते हैं, आले सुन्नत सदा बेदार रहते हैं। आले सुन्नत सदा, आवाज से बोलिए, आले सुन्नत सदा बेदार रहते हैं। कलमा तय्यबा का मफहूम और तर्जुमा देखिए, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, आपने तो नहीं कहा। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं है, वो पीछे 1.5 लाख 1.25 लाख जितने अंबिया गुजर गए वो रसूल नहीं है, उनमें 313 रसूल नहीं है। आपने सिर्फ आखिरी नबी को रसूल कहकर क्या पिछलों की रिसालत का इकरार किया कि इनकार किया? नतीजा खुद ब खुद निकल आया। जो कुरान को मान ले उसका तमाम आसमानी किताबों पर ईमान साबित हो गया। जो कलमा तय्यबा पढ़ ले उसका तमाम पिछले नबियों पर ईमान साबित हो गया। जो 4 यार का नारा लगा दे उसका नबी के कुल सहाबा पर ईमान साबित हो गया। फैज़ाने नबुव्वत की बात हो रही है। शदीद सर्दी का मौसम, मदीना तय्यबा की फजा, 2 सहाबी अपने घर से निकले, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान नबुव्वत पे तशरीफ लाए, दस्तक दी, बातचीत हुई, जितनी देर भी हुई। रात अपने पर फैलाने लगी, अंधेरा बढ़ गया। ये 2 सहाबा, इमाम बुखारी रिवायत लेके आए सही बुखारी में, ये 2 सहाबा
पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू करने के बाद काशाने नबुव्वत से बाहर निकले, दोनों के आगे आगे रोशनी चल रही है। आगे आगे ये जिस तरह आप अपना मोबाइल इसकी टार्च अगर ऑन कर दें तो ये आगे आगे होगी ना। सहाबा के हाथों में कोई ऐसा आला था या ये आलात का वो दौर था? दो सहाबा काशाने नबुव्वत से निकले, दोनों के आगे आगे रोशनी चल रही है। सुभान अल्लाह, नूर चल रहा है। कहने लगे भाई 14वीं की शादी कोई नहीं, हमारे पास रोशनी का कोई आला, कोई चिराग भी कोई नहीं, कोई दिया सलाई भी कोई नहीं, ये रोशनी कहां से आ रही है? सफर कटता गया, बात समझ में नहीं आई कि रोशनी कहां से आई। आप तो बात करते हैं ना नबी के नूर की, यहां तो बात हो रही है मुस्तफा के गुलामों के नूर की। साहबा के आगे आगे नूर चल रहा है, बात शुरू हो गई। भाई ये नूर कहां से आ गया? सफर एक ऐसी मरहले पे पहुंचा, एक साहबी का घर इधर है, दूसरे का इधर है। इसने मुड़ना है इस तरफ और उन्होंने मुड़ना है इस तरफ। कहने लगे यार रोशनी की समझ तो आई ना, रास्ते हमारे जुदा जुदा हो रहे हैं, अलविदाई अलैक सलैक करें। सुबह उठ के बारगाह रिसालत में जाएंगे तो पूछ लेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल्फाज लेकर आए, तवज्जो फरमाइए। नबी के दोनों सहाबा अलविदाई मुलाकात करके मुसाफिया करते हैं, एक इधर को मुड़ा, दूसरा उधर को मुड़ा। नूराने यतफर्रकाने, आधा नूर उसके साथ चला गया, आधा नूर उसके साथ चला गया। पंजाबी में कहते हैं जिन्हें लाया गली उद नाली चली, कहते हैं ना। आपने 60 साल जेलम के लोगों ने देखा मौलाना अब्दुल लतीफ जेलमी रहमहुल्लाह को, उनके किरदार पे कुछ शक है? उनके हुस्ने किरदार पे कोई दुश्मन भी उंगली उठा सकता है? कायदे आले सुन्नत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमहुल्लाह ने जिंदगी के 80 साल गुजार दिए खिलाफत राशिदा मऊदा के समझने समझाने में। उनके हुस्ने किरदार या हुस्ने एतकाद या हुस्ने अखलाक पे कोई दुश्मन भी क्या उंगली उठा सकता है? नहीं ना उठा सकता। फिर क्या वजह है? गैर पी के बहक जाएं तो बहक जाएं। खुदाम वाले क्यों कहते हैं ओ जी मिर्जा ये कहता है, मिर्जा किसी भी जमाने का हो वो गड़बड़ी करता है। मिर्जा किसी भी जमाने का वो गड़बड़ी करता है। आंखें बंद करके कह दो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग हमें जिस नुक्ते पे खड़े करके गए, दुनिया की कोई ताकत, कोई फलसफी, कोई नाम नेहाद दानिशवर हमें बुजुर्गों के उस दिए हुए नुक्ते से दाएं बाएं नहीं कर सकते। सात बज के 8 मिनट हो गए और 15 मिनट पे मैंने गाड़ी स्टेशन पे लगानी है। मिनट रह गए 7:30-8, बातें करनी है मैंने 3-4। अब दुआ करें कि ये 8 मिनट 20 में, इन 8 मिनटों में 20 मिनट वाली बरकत पड़ जाए। आमीन ऊंची आवाज से कह दे। क्यों जी अल्लाह कादिर है कि नहीं है? औकात में बरकत डालने वाला कौन? वक्त में बरकत डालने वाला कौन? शऊर में बरकत डालने वाला कौन? जिंदगी के हर मोड़ पे हर कदम पे बरकत डालने वाला कौन? नबी के दो सहाबा जा रहे हैं, आगे आगे नूर चल रहा है, एक इधर को मुड़ा, दूसरा उधर को मुड़ा। नूराने यतफर्रकाने, नूर भी तकसीम हो गया, आधा उधर चला गया, आधा इधर चला गया। तजस्सुस बढ़ गया। और भाई ये क्या माजरा है? अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी में लिखा, मेरा गुमान कहता है, अल्लामा ऐनी लिखते हैं, गुमान अल्लामा ऐनी का किसी आम आदमी का नहीं। मेरा गुमान कहता है वो जो नबी के सहाबा के आगे आगे रोशनी चल रही थी वो हुजूर की सोहबत का नूर था जो नबी के सहाबा को नसीब हो।
जिंदगी में ये नसीब हुआ कुल सहाबा को, कोई सहाबी नबी के नूर से महरूम नहीं, कोई सहाबी नबी के नूर से खाली नहीं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह सारे नमाजी नमाजी होते हैं और हर नमाजी जन्नती होता है, मगर कमाल हर एक का अपना अपना होता है। कहो नबी के सारे सहाबा चुनीदा हैं, अल्लाह के मुंतखब करता है, पर कमाल चार याराने मुस्तफा को हासिल है। अब अगली बात कि ये कमाल नसीब किसको होता है, तवज्जो फरमाइए। बस ये बात अर्ज करूंगा, हमारा वक्त मुकर्रर वक्त खत्म हो जाएगा। पहले खलीफा कौन? सारे बोलिए। दूसरे हजरत उमर, तीसरे हजरत उस्मान, चौथे हजरत अली मुर्तजा। खूबसूरत इज्तिमा है, मुकद्दर की मुलाकातें हैं। अल्लाह सबको अगला साल ये इज्तिमा नसीब करे। मौलाना कारी अबू बकर सिद्दीक समेत आप सारे अगले साल भी जिंदा रहे। इस बुजुर्ग के सारे इज्तिमा के सारे बुजुर्ग भी अगले साल तक आए, नौजवान भी आए, ऊंची आवाज से कह रहे, सारे बुजुर्ग आए, सारे जवान आए, सारे बच्चे आए, सारे उलमा आए। तो मैं कल ही मर जाऊंगा, तो मेरे वास्ते भी दुआ कर दो, अल्लाह हम सबको यहाँ अगले साल भी इकट्ठा कर दे। कौन इंशाअल्लाह अल्लाह करेंगे। दोस्तों, आज इस खूबसूरत इज्तिमा की बरकत से ये भूला हुआ सबक भी लेकर जाओ, जो अब आहिस्ता आहिस्ता खुदाम भूलते जा रहे हैं। अपनी औलादों के नाम नबी के यारों के नामों पर रखेंगे। वादा करते हैं? जरा हाथ खड़े करें, शादीशुदा हाथ खड़े करें, कुआरे नहीं। हाँ, जिनको अल्लाह ने औलादे दी, कुआरों का भी इंतजाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिनको अल्लाह ने औलादे दी, कहो इंशाअल्लाह औलादों के नाम नबी के यारों के नामों पर रखेंगे, नबी के आले बैत के नामों पर रखेंगे। अगर कोई राह चलता बंदा पूछ ले खलीफा राशिद मऊदा की निशानी क्या है, तवज्जो है, निशानी सुनिए। बात खत्म हो रही है, इशा के वक्त में वक्त दाखिल हो गया है। खिलाफत राशिदा मऊदा, मऊदा का मतलब जिनकी खिलाफत का वादा कुरान के अंदर मौजूद है, नाम मौजूद नहीं। क्या मौजूद है? वादा मौजूद है। और परवरदिगार आलम ने कुरान पाक के अंदर एक मेयार बता दिया कि नबी के जानशीन कौन होंगे, नबी के नकूशे पा पे चल के उम्मत की मुक्तदाई करने वाले कौन होंगे, उम्मत की पेशवाई करने वाले कौन होंगे। तो भाई, खलीफा राशिदा मऊदा की पहली और बड़ी निशानी, खलीफा मुहाजिर होता है, गैर मुहाजिर नहीं होता। खलीफा कौन होता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की, हजरत उमर ने हिजरत की, हजरत उस्मान ने हिजरत की, हजरत अली ने हिजरत की। कहो खिलाफत राशिदा। अब आगे चलिए, क्या हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मुहाजिर हैं, अंसारी हैं? सारे बोले, जिनको पता है वो बोले, ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। हजरत अमीर मुआविया अंसारी हैं? नहीं है। मुहाजिर भी? फिर क्या है? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, जहां से हमारी गुफ्तगू शुरू हुई थी, सरनामा मतलब गुफ्तगू। नबी के सहाबा की पहली जमात मुहाजिरीन, दूसरी जमात अंसार, तीसरी जमात वो जो न मुहाजिर हैं न अंसारी हैं। उन्होंने फतेह मक्कातुल मुकर्रमा के बाद इस्लाम कबूल किया, है सहाबी, है जन्नती, पर खिलाफत के मेयार पे पूरा। खिलाफत राशिदा अमूमी खलीफा है, लेकिन खलीफा राशिद नहीं है। खलीफा राशिद की पहली और बड़ी निशानी क्या है कि वो मुहाजिर होता है। आजकल बहुत सारे लोग जिम्मेदार तबीयत के, वो अपनी गुफ्तगू में कहते हैं हजरत उमर के दौर में रजी अल्लाह तआला इतना इलाका फतह हुआ, हजरत उस्मान के दौर में रजी अल्लाह तआला इतनी जमीनें फतह हुई, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला के दौर में 1 इंच भी फतह नहीं हुआ।
ये कह के वो हजरत अली की पोजीशन को गैर शऊरी तौर पे कमजोर करना चाहते हैं। उन्हें बता दो, खिलाफत के लिए शर्त जमीनें फतह करना नहीं, खिलाफत की शर्त मुहाजिर होना है। अली की खिलाफत कुरान से साबित। क्यों जी? ये जो अक़ीदा है खुदा में अहले सुन्नत वल जमात के, याद रहेंगे हमारी जमात का बुनियादी मंशूर मुश्किल कुशा कौन? हमारी जमात का दूसरा बुनियादी उसूल ताज और तख्त खत्म नबुव्वत। हमारी जमात का तीसरा बुनियादी उसूल कलमा दो गवाहियों का नाम है, तीसरी कोई गवाही नहीं। पहली गवाही कलमा तौहीद के अंदर इकरार तौहीद, दूसरी गवाही इकरार रिसालत। तारीख खुदा में अहले सुन्नत वल जमात का मंशूर मुश्किल कुशा कौन? नंबर 2 ताज और तख्त खत्म नबुव्वत। नंबर 3 असली कलमा इस्लाम। नंबर 4 खिलाफत रास्ता। और आवाज से बोलिए, खिलाफत रास्ता। अब अल्लाह करीम ने आपको जितनी तौफीक दी है, जितनी हिम्मत दी है, किताबें पढ़ते जाए, उलमा के बयानात सुनते जाए, यकीन जाने तमाम उलमा का इल्म जब आप निचोड़ निकालेंगे इन्हीं 4 नारों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। ये बस भाई, जज़ाकल्लाह। चूंकि वक्त खत्म हो गया है, अब नारे इंशाअल्लाह इशा के बाद नारे तो लगती रहेंगे इंशाअल्लाह। तकरीरों वाले बदल जाएंगे पर नारे, तकरीरें बदलती रहेंगी, नारे नहीं बदलेंगे। स्टेज के मंजरनामे बदलते रहेंगे पर नारे, कोई भी स्टेज पे आ जाए, सफेद रीश, स्याह रीश या साफ रीश, कोई भी स्टेज पे आ जाए, नारा एक ही चलेगा, ताज और तख्त खत्म नबुव्वत। सारे बोलिए, ताज और तख्त खत्म नबुव्वत, ताज और तख्त खत्म नबुव्वत। खिलाफत रास्ता, खिलाफत रास्ता। क्यों? अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। इस्लाम ने रौनक पाई है महबूब खुदा के यारों से। होते हैं खफा क्यों सुनकर पूछो तो जरा अगयारों से। तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से। सिद्दीक उमर है समो बसर, उस्मान अली है कल्ब जिगर, महबूब के हैं मंजूर नजर, हो क्यों न मोहब्बत चारों से। अदना सा इशारा जिस पे किया सर उसके कदम पे आके गिरा, क्या दाद शुजाअत देते थे वो जंग भरी तलवारों से। सहाबा को कहते हैं जो भी बुरा, ये खुल को सुना दो उनको जरा, लबरेज जहन्नुम है बखुदा ताक़े हुए अंगारों से। और तारीख शब में सहर पैदा कर, तारीख शब में सहर पैदा कर, जो दीन के काम आए वो सर पैदा कर। किल्लत को अगर बदलना हो कसरत से तो मोहम्मद के सहाबा का जिगर पैदा कर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।